Okay, good morning students once again. 12th class physical education subject. सेम यूनिट है हमारा, यूनिट 9 लिखा नहीं मैंने, यूनिट 9. ओके, आज हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. हमने बात की थी कि स्पोर्ट्स इंजरीज प्लेयर्स को होती है, कहीं पे भी होती है, एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवन. तो उनके कॉज क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं, क्योंकि अगर हम कॉज को जानेंगे देन ओनली वी कैन टेक द प्रिवेंटिव स्टेप्स, वी कैन अवॉइड देम, एथलीट्स कैन अवॉइड देम. सो आज हम जानेंगे कि जो बेसिक कॉज क्या है स्पोर्ट्स इंजरी के, उनके बारे में बात करेंगे. सो आपके लिए इसमें जो टास्क है कि यू हैव रिमेंबर ऑल दीज कॉजेज विच आई रिटन हेयर. 12 कॉज मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो अपनी बुक में दिए हुए हैं. और एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता रहता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज. मोर ओवर, साथ ही साथ आपको ये जो जितने भी कॉज हैं आपको कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में सेव करना है कि सो दैट यू कैन अडेप्ट दीज कॉजेज बेसिकली इन योर लाइफ, ताकि आपको जब आप कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेल रहे हों तो आपको ये कॉज ना हो, बेसिकली आप इंजरी के विक्टिम ना बने ना. कि एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज बेटर टू रियलाइज एस, बेटर टू बी बिकम द विक्टिम, है ना. विक्टिम ना बने हैं, हम अपने आप को सिचुएशन में नहीं लाना है. देर आर इनफ एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. दे टॉट अस कि हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना है, तो आपको अडोप्ट करनी है चीज़ें लाइफ में. मोर ओवर आपको एग्जाम्स में लिखने हैं. तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. पहला है लेक ऑफ फिटनेस. जो स्पोर्ट्स इंजरी का जो पहला रीजन है लेक ऑफ फिटनेस. लेक का मतलब होता है कमी. फिटनेस तो आप सब जानते हैं कि फिटनेस की कमी होना. एथलीट्स ग्राउंड में तो आ गया बट उसकी फिटनेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट गेम है नहीं, उसकी फिटनेस का लेवल डाउन है. अगर आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोई भी प्लेयर्स को, जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, कोई भी प्लेयर्स को जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसके इंजरी ठीक रिकवर होने के बाद जो उसका ट्रेनर है, जो कोच है, उसकी एक फिटनेस वो लेता है, टेस्ट लेता है. उसका एक फिटनेस टेस्ट लिया जाता है. इफ़ ही सक्सीड पास इन दैट फिटनेस टेस्ट देन ओनली ही कैन पार्टिसिपेट टू द फर्दर. सो अगर फिटनेस की कमी है कि भाई, तो भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है स्पोर्ट्स इंजरी का. ऑफ कोर्स कि हम फिट तो हैं ही नहीं, बट हम मैदान में उतर गए हैं तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ते हैं. उसके बाद आता है पुअर कंसंट्रेशन. पुअर मतलब होता है ना, पुअर का मतलब आप सभी को मालूम है. पुअर मतलब कम, या मतलब ध्यान, कंसंट्रेशन होता है ध्यान, और पुअर मतलब कि हमारा पुअर कंसंट्रेशन है. जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जब वो खेल रहा है तो उसका कंसंट्रेशन नहीं है, पूरी तरह से वो फोकस नहीं है. जैसे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग वेल, दे आर लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, या दे आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली दे आर समवेयर एल्स, कुछ और सोच रहे हैं. सेम में कई बार प्लेयर्स का जो कंसंट्रेशन है 100% नहीं है वो उस एक्टिविटी पे. इफ ही इज किकिंग द बॉल तो उसका कंसंट्रेशन किकिंग पे नहीं है, या कुछ और कर रहा है तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन पुअर है, मीन्स वीक है. सो दैट इज द कॉज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी. आगे है ओवर स्ट्रेस और टेंशन. टेंशन आपको सभी को मालूम है. ओवर स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना. कई बार क्या होता है कि टेंशन ज़्यादा है ना, हाइपर है, तो हम जब भी हमें अंडर टेंशन आते हैं तो हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो परफेक्टली ओके नहीं होते, है ना. जब भी हम अंडर प्रेशर होते हैं, अंडर टेंशन होते हैं, ऑफ कोर्स जब हम इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक टेंशन में लेना है लाइफ में जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. स्पेशली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है उसमें काफ़ी प्रेशर रहता है प्लेयर्स पे. बट नो डाउट कि कई बार इफ इट इज़ लाइक ओवर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो भी एक रीजन बनता है किसका, स्पोर्ट्स इंजरी का. नॉट परफॉर्मिंग वार्म अप. वार्म अप का मतलब होता है कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी हम गेम्स वो में पार्टिसिपेट करने से पहले हम अपने आप को वार्म अप करते हैं. मीन्स वार्म अप का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, जस्ट टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी एज दैट लेवल की जो एक्टिविटी हमें करनी है. हमारी बॉडी को एक तरह से वार्म करते हैं, हमारी हार्ट रेट को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, स्पीड और जो अपना एंडोरेंस, उन सबको एक तरह से वेकअप देते हैं, उनको जगाते हैं, है ना. सो ऐसा नहीं कि हम खाली सो के उठे या हम सुबह से जस्ट खड़े हुए हैं, हमने 100 मीटर स्प्रिंट मार दिया, तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. एंड मे बी वी मे बी बिकम द विक्टिम ऑफ द इंजरी. इंजरी भी हो सकती है.
So thing is that ki better to perform, yeah, of course it is really compulsory to have a good warm up बिफोर टू पार्टिसिपेट एनी एक्टिविटी। वार्म अप का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। इवन हम घर पे भी अगर कोई गेम खेल रहे हैं या इवन मैं आपको बताता हूँ कि आप मॉर्निंग में उठे हो और यू आर जस्ट लिफ्टिंग अप 20 kg, एक बकेट है जिसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है, आप खाली नींद में उठे और आपने उसको कई बार देखा होगा आपके पेरेंट्स उन्होंने उठा लिया, फिर बोलते हो मेरे को तो बैकबोन में प्रॉब्लम हो गया। वो क्यों हो गया कि बिकॉज बॉडी वार्म अप नहीं था, बॉडी रेस्ट कर रहा था, हमने उठते ही वो 20 लीटर पानी उठा लिया या कोई और हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी जो भी है वो उठा लिया, तो उसके कारण इस तरह की बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, sorry not in the life, not in the sports. So better to warm up yourself just to participate any activity। बहुत बड़ा रोल है वार्म अप के ऊपर। एक अलग से लेसन है कि कौन से गेम के लिए क्या एक जनरल वार्म अप होता है, किस तरह का होता है। वार्म अप इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू मेनी पार्ट्स, विल डिस्कस लेटर ऑन दैट यूनिट, बट हियर यू जस्ट नो कि वार्म अप, जो लोग वार्म अप ठीक से नहीं करते दे मे बिकम द विक्टिम ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फेलियर। देखिए व्हेन वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स वी आर यूजिंग मैनी इक्विपमेंट, इट्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। भाई हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हमें नेट और बॉल का यूज़ कर रहे हैं, पोल्स भी होते हैं साइड में, या हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, जिम्नास्टर होते हैं वो वॉल्ट हॉर्स और कई तरह के रिंग्स और उनको यूज़ करते हैं। जो वेट लिफ्टर्स हैं वो बार और वेट को इन सब का यूज़ करते हैं। तो कई बार इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है, मतलब इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। बट इक्विपमेंट फेलियर में जनरली प्लेयर का फॉल्ट नहीं होता, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जो जिस कंपनी ने जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। सो इक्विपमेंट फेलियर भी कई बार एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है और बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती है इसमें। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर दूं, अगर कोई हैवी लिफ्ट कर रहा है, उसका बार टूट गया, रोड टूट गया, है ना, सो वहाँ पे इक्विपमेंट फेलियर का एक एग्जांपल है। सो इक्विपमेंट फेलियर इज ऑल्सो ए बिग कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। नेक्स्ट है फॉल्टी स्किल एक्शंस। फॉल्टी का मतलब आप सब जानते हैं, मतलब जो एक्शन ठीक नहीं है, फॉल्ट है स्किल एक्शंस। कई बार क्या होता है कि गेम्स में जो एथलीट्स होते हैं वो कोई ना कोई ऐसा स्किल बेसिकली गेन करते हैं कि मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो शायद गोल हो जाए, लेकिन उनका जो स्किल होता है कि वो बेसिकली फॉल्टी होता है, वो एक करेक्टनेस नहीं होती, वो भी एक रीजन बन जाता है। बिकॉज दे आर अडप्टिंग दैट स्किल समटाइम्स दे आर ऑन कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो दैट मे बी ए बिग रीजन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर everywhere in all the games and everyone has to play as per the rules and regulations, and sometimes players are just ignoring the rules and regulation। उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि भाई अल्टीमेटली आई हैव टू विन, एंड वो दरकिनार करते हैं रेगुलेशंस एंड रूल्स को, तो उसमें भी इस तरह की इंजरी हो जाती है उनको। बिकॉज वी हैव टू प्ले विद द रेगुलेशंस। भाई वॉलीबॉल या फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, इवन वॉलीबॉल ऑल्सो, जो रेगुलेशंस हैं वी आर नॉट फॉलोइंग, वी आर नॉट पुश टू opponents, we not supposed to pull the opponents, and okay, all these things have to be kept in mind। so we are not following regulations or rule is another region of sports injury। next comes violence और aggression। देखिए अग्रेशन का मतलब होता है कि एक तरह का अपना जो बिहेवियर है वो एग्रीगेट हो जाना, कि हम वायलेंट हो जाना। हम बेसिकली क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह से हम लाल पीले हो जाते हैं ना गुस्से में, अगर हम हार रहे हों या हमारे हाथ से कोई अपोनेंट बॉल को स्नैच कर ले गया, वो छीन ले गया इन दैट केस, या हमारा स्कोर कम है उनसे, तो उस कंडीशन में बहुत कई बार प्लेयर्स हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेशन हो जाता है उनमें, एक तरह का गुस्सा आता है उनको, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ बेसिकली जो खेलने की जो स्टाइल है वो थोड़ा सा रफ हो जाती है। सो उसी को बोलते हैं अग्रेशन। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि दैट इज़ द रीजन। बोला जाता है कि भाई इन एनी सिचुएशन प्लीज़ कूल डाउन, अपना जो बोलते हैं ना पेशेंस नहीं लूज करना है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को। ऐसा नहीं कि आप हार रहे हैं तो यू आर लूजिंग योर पेशेंस एंड यू आर जस्ट becoming aggression or your behavior like changing to this thing violence। so just to remain cool, बिकॉज अगर आप कूल हैं, अगर आपने पेशेंस लूज नहीं किया है तो यू विल गिव गुड रिजल्ट रादर टू बी लाइक एक्टिंग लाइक
इन द वायलेंस बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट है पुअर प्ले फील्ड। प्ले फील्ड का मतलब होता है जो अपना खेलने का एरिया होता है, अगर वो उसका वो ठीक से नहीं है, जैसे जिस ट्रैक में अगर रनिंग कर रहे हैं वो ठीक से लेवलिंग नहीं है, उसमें गड्ढे बने हुए हैं, अनइवन है, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द पुअर फील्ड। चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, फुटबॉल का भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है, उसमें अगर गड्ढे हैं, अनइवन है या स्लोप बना हुआ है, सो दिस इज दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द पुअर फील्ड। सो प्ले फील्ड इज प्लेज वेरी बिग रोल कि जहाँ पर हम खेल रहे हैं या उसका सराउंडिंग्स एक स्पेसिफिक दायरा होता है, एंड लाइन के बाहर उतना वैकेट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ हमारी एंड लाइन ख़त्म हुई, वहीं से कोई वॉल या कोई ऐसा डेंजरस स्टोन्स या सब है जो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस एरिया को, या सराउंडिंग ठीक नहीं है, तो दिस इज़ ऑल कमिंग इन द प्ले फील्ड। अगर प्ले फील्ड ठीक नहीं है, पुअर है, तो चोट लगने के ज़्यादा चांसेज, हमें मालूम है कई बार प्लेयर अपनी एंड लाइन से भी दूर जाके वो एक वेलोसिटी में, स्पेसिफिक वेलोसिटी में होता है, वो बाहर चला जाता है, स्मैशिंग करता है तो बाहर चला जाता है, या रनिंग करते वो अपने आप को रोक नहीं पाता, कई मीटर दूर तक चला जाता है। तो ये सब प्ले फील्ड में ही आता है कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सो पुअर प्ले फील्ड नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मीन्स। देखिए सेफ्टी इज पैरामाउंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में सेफ्टी का बहुत बड़ा रोल है एवरीवेयर, वेदर यू आर प्लेइंग गेम्स, वेदर यू आर इन स्कूल्स, ट्रैवलिंग ऑन द रोड, गोइंग इन द मार्केट, और वर्किंग एट योर होम्स, और आप अपने ऑफिस में या कहीं पे भी हो जहाँ पे सेफ्टी की चूक होती है वहाँ पे हमें बेसिकली इंजरीज होती हैं, कई बार इंजरीज बहुत सीरियस हो जाती है। सो सेफ्टी को ऑलवेज नंबर 1 पे रखो, और सेफ्टी अगर हम रियली सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो सम हाउ वी कैन अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, इंजरीज को हम कहीं ना कहीं डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेफ्टी कम्स बाय, ऑफ कोर्स हमें पढ़ाई भी जाती है, मोर ओवर लाइक एक्सपीरियंस की जाती है कि हम कैसे हर चीज़ को उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई कोई क्रेन चल रही है, लाइक रोड पे क्रेन इज हैविंग हैवी वेट्स, कोई हैवी वेट्स उठाया हुआ है क्रेन ने, और हम क्रेन के नीचे मूव कर रहे हैं या स्टैंड खड़े हुए हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी। सो बेटर है कि उस प्लेस से हम निकलें, बाहर निकलें, बिकॉज क्रेन इज हैविंग हैवी वेट्स ऑन टॉप ऑफ आवर हेड। सो वो एक सेफ्टी का एग्जांपल है कि सेफ्टी को इग्नोर नहीं करना है ऑलवेज, है ना। या सपोज हम ट्रेन में हैं और हम खाली ट्रेन के डोर पे खड़े हुए हैं, आपने सुना होगा कई बार लोग ट्रेन के दरवाजों से गिर जाते हैं, या दे आर जस्ट बोर्डिंग द ट्रेन व्हेन द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया तो फिर वो ट्रेन में चलते हैं, तो वो एक बेसिकली उनको लगता है कि हम बहुत स्टाइलिश एंड ऑल दैट, बट कितने सारे केस अक्सर होते हैं कि ट्रेन में चढ़ते हुए लोग गिर जाते हैं या उतरते हुए गिर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर सेफ्टी पैरामीटर्स। सो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बाद में बात करते हैं नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स। देखिए वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, प्रोटेक्टिव मीन्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड मीन्स जो भी हम बेसिकली एक्स्ट्रा बॉडी में कोई चीज़ पहनते हैं गार्ड्स में आते हैं, इसको बोलते हैं नॉट वेयरिंग प्रॉपर, पीपीई भी बोलते हैं जिसको आजकल आपने नाम सुना होगा, समथिंग इज नोन एज पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आजकल देखा होगा कोरोना में चला हुआ है कि डॉक्टर्स आर वेयरिंग द प्रॉपर पीपीई सो दैट दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस, है ना। ऐसे ही एवरी स्पोर्ट्स हैज इट्स ऑन पीपीई किट। भाई फुटबॉलर हैं तो उनको भी उनको शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, या हॉकी जो खेल रहे हैं कि दे शुड वेयर द प्रॉपर शूज़, जो हॉकी में स्टड वाले शूज़ होते हैं। क्रिकेटर हैं तो उनको नी गार्ड एंड ऑल जो भी गार्ड्स होते हैं, हेलमेट्स एंड ऑल दैट, दे सपोज टू वियर दैट। सो एवरी स्पोर्ट्स हैव देयर ऑन पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स कह सकते हैं या गार्ड्स कह सकते हैं। सो जिस स्पोर्ट्स को जो चाहिए, it is the duty of the athletes to sports person to wear the correct PPE, wear the correct guards. अगर हम we will not use the guards, we will not wear the correct PPE, definitely we are inviting the injury. So better to use the correct PPE. और finally जो last cause है wrong treatment of injury. Sometimes what happens, किसी को इंजरी हुआ, उसने ट्रीटमेंट ले लिया, बट द इंजरी इज नॉट लाइक रिहेबिलेट इन द प्रॉपर वे, पूरी तरह से इंजरी ठीक नहीं हुई, और बिफोर दैट की अगेन द इंडिविजुअल इज टेकिंग पार्ट इन द गेम्स,
है ना, उसको लगता है कि नहीं मैं मेरा काम चल जाएगा, मैं अभी खेलते रहते हुए इसको ठीक कर लूँगा, दैट इज़ रियली कंप्लीट समथिंग लाइक इट्स लाइक नॉट गुड. सो बेटर टू ट्रीट योर सेल्फ in full way 100%, and then only better to play the games. So this is the last point of the wrong treatment of injury. Finally, once again I am repeating very quickly कि today we'll talk about बात की हमने causes of sports injury. मैंने बताया कि every sports has the chances of injury. So first is lack of fitness की कमी, poor concentration, ध्यान नहीं लगाना. Next है over stress और tension, बहुत ज़्यादा over stress लेना. Next, not performing warm up. When we are participating any sports, we are not doing warming up. That is equipment failure हो जाना. कई बार equipment का failure हो जाना. Next है faulty skill actions, not following regulations, violence or aggressions. Next is poor play field, not considering safety means, not wearing protective guards, and finally wrong treatment of injury. These all the points we have discussed very well. I hope it is clear to you. See you later.